नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:39 है और हमें स्टॉक सिलेक्शन करना जो वन साइडेड हो। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हमें आज के टॉपिक में समझना है, डेली का टॉपिक सेम होता है। हमें समझना है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। मान के चलिए एफएनओ स्टॉक होते हैं 200 के आसपास होते हैं एंड हमें इतने सारे स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड हो, एक तरफा हो, और ये रोज करना। तो रोज का हमें कैसे एक स्टॉक को पिक कर सकते हैं जो वन साइडेड हो, एक तरफा हो और उसमें स्ट्रेंथ हो। तो ऐसे अगर आप डाटा को रीड करना अच्छे समझ जाते हैं तो इतना तय है कि आपके 10 में से 8 रेट सही जाएंगे। और वन साइडेड स्टॉक मतलब कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो वन साइडेड ही रहे। 20% या चांसेस रहे कि वहीं पे रहे या 80% चांसेस रहे कि टारगेट दे। मतलब अगर आपको ये टारगेट, तो आप जहां ट्रेड ले रहे हो मार्केट वहां रहे या टारगेट दे, लेकिन रिवर्स ना करें कि आपने ट्रेड लिया यहाँ पे और मार्केट ऊपर जा रहा फिर रिवर्स करके नीचे चला गया, आपका लॉस हो गया। नहीं, हमें वन साइडेड स्टॉक सिलेक्शन करना जो एक तरफा हो। और ये समझने के लिए हमें मान के चलो एफएनओ स्टॉक में से, आपको मैं समझा रहा हूं कि एफएनओ स्टॉक है और इसमें से सिर्फ एक स्टॉक सिलेक्ट करना है जो सबसे बेस्ट है। यानी आप इतने कैंडिडेट में से सारे इंटरव्यू लेके एक को सिलेक्ट करो जो सबसे बेस्ट स्किल है। तो हम समझते हैं कि आज होल मार्केट नेगेटिव है। अब देखो, बहाव के साथ तैरना थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप विपरीत दिशा में तैरते हो तो थोड़ा सा आपको और फोर्स लगाना पड़ता है और काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से होल मार्केट अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ट्रेड लेना आसान होता है, लेकिन होल मार्केट नेगेटिव तो एक स्टॉक ढूंढना पॉजिटिव, वो भी वन साइडेड, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन कोशिश करेंगे कि क्या हमें मिलेगा कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमें सेक्टर में देखें तो ज्यादातर सेक्टर, सारे के सारे सेक्टर अगर आप देखो, ऑटो सिर्फ ये मात्र 0.39% और 0.20%, 0.18%, ये सिर्फ 3 स्टॉक पॉजिटिव है। बाकी अगर देखें तो रियल्टी सेक्टर और आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। आईटी तो बहुत ज्यादा गिरा है, सारे स्टॉक 4-4% गिरे हैं, 5-5% गिरे हैं। एंड रियल्टी भी गिरा हुआ है। तो हमें एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड और बुलिश होता है। बुलिश स्टॉक में ट्रेड करना है जो सबसे बेस्ट हो। अब देखो, होल मार्केट नेगेटिव है तो क्या पॉजिटिव स्टॉक में ढूंढना चाहिए? देखिए, आपके माइंड की डिपेंड करता है कि अगर हमें उस हिसाब से डाटा मिलेगा तो हम करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। तो चलिए, हमें सबसे पहले हम समझते हैं कि देखिए, मैं आपको बार बार देख रहा हूं तो ऑप्शन चैन में चलते हैं। यही चीज आपको मैं सीट्स में, अब सबसे बड़ा चांसेस ये होता है कि चलिए आपने डाटा रीड कर लिया कि आपको क्या देखना है। ये है ऑप्शन चैन, ये बैक एंड वर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल साइड का वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है कि नहीं है, कॉल सेलर कितने हैं, पुट सेलर कितने हैं, बायर कितने हैं, ये तो आपने देख लिया। लेकिन इसको आप कैसे, इतने सारे स्टॉक में से क्या सबको देखना होगा या सबको ट्रैक करना होगा कि सबसे बेस्ट कौन सा है? देखिए, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, मार्केट 3 चीजें चलता है, न्यूज, डाटा एंड प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, न्यूज को हम ट्रैक कर नहीं सकते, ये मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में आपको बताया कि न्यूज आप स्विंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप, क्योंकि आप ऐसे रिटेलर के पास जब न्यूज आती है तो बहुत पहले ही पब्लिश हो चुकी होती है लोगों के पास। हाँ, कभी कदाप आप लग बाई चांसेस कुछ न्यूज को आप कर सकते हैं, स्विंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप सोचो इंट्राडे में उसका इफेक्ट देख के आप ट्रेड कर लो, थोड़ा सा चांसेस स्लो है। तो हमें न्यूज को तो अवॉइड करना है। न्यूज, अब देखिए, न्यूज क्या है, जिसमें न्यूज अच्छी होगी, मींस कोई बेटर न्यूज होगी, बल्क डील होगी या तो कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा किसी कंपनी को। तो अगर न्यूज अच्छी होगी तो उसका क्या होगा, डाटा अच्छा होगा। तो मेन चीज हमें ये देखना है कि डाटा तो देखना ही है। तो अगर किसी स्टॉक में डाटा सबसे बेस्ट है तो इसका मतलब उसमें न्यूज तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो हम न्यूज को ट्रैक करने से अच्छा हम डाटा को ही देखें कि जिसमें डाटा अच्छा है, ठीक है। प्राइस डाटा से हमें डिसाइड होता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, यानी डायरेक्शन क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, यानी ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा। अब फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन का काम क्या आता है? प्राइस एक्शन एक वे है चलने का, यानी आपको किस जगह पे एंट्री करनी है, स्ट्रेंथ उधर है लेकिन टारगेट कहाँ का लेना है। लेकिन आप प्राइस एक्शन से ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि ये बॉटम है और ये स्टॉक ऊपर जाएगा। सबसे बड़ी गलती आप करते हो, आपको लोग बताते हैं डबल बॉटम बनेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है, इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर बनेगा तो ऊपर जाएगा। ये सब फिजूल की बातें हैं। ये आप प्राइस एक्शन एक वे है, आप यहाँ पे कितना भी डबल बॉटम बना दोगे, डाटा पॉजिटिव नहीं तो वो ब्रेक कर जाएगा नीचे। तो ये चीजें समझो, आपको कितना भी आप प्राइस एक्शन एक वे है। प्राइस एक्शन से आप ये डिसाइड मत करिए कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये इंडेक्स ऊपर जाएगा, कभी नहीं। सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है, और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बताने वाले भी ऐसे होते हैं कि ये प्राइस चार्ट सीख लिया तो ये कर लिया, वो कैंडलस्टिक समझ लिया तो ये कर लिया। ये सब फिजूल की बातें हैं। इस पे आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं। कितना भी आपका यहाँ पे डबल टॉप बन जाए, बट अगर बायर सीपीआर घट ही नहीं रहे हैं तो ये स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं बायर और डिमांड, बॉटम डिसाइड करते हैं सेलर। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई है कि मार्केट में 2 होते हैं। कौन होते हैं? सेलर होते हैं और बायर होते हैं। सेलर और बायर, ये मार्केट को 2 लोगों को समझने, क्योंकि ऑप्शन चैन जब ओपन करेंगे तो ये हो जाते हैं हमारे सेलर वाई जो दोनों साइड के हैं और बायर दोनों साइड के। तो एक चीज और, अगर आप न्यू हैं, एकदम न्यू हैं, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि दोनों साइड वॉल्यूम, दोनों साइड बायर, क्योंकि आपको हमें यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है।
तो आप एक नॉर्मली चीज जानते हो कि सेलर कौन है, सेलर बेरिस है और बायर बुलिस, बट ऐसा नहीं है। सेलर का भी पॉइंट ऑफ व्यू बेरिस बुलिस होता है, बायर का भी पॉइंट सेलर बेरिस और बुलिस होता है। क्यों? क्योंकि सेलर हमारे दो टाइप के होते हैं, पहले होते हैं हमारे कॉल सेलर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर क्या होते हैं? कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और पुट सेलर मार्केट को सपोर्ट क्रिएट करते हैं। ध्यान समझिएगा, सेलर को हम मार्केट की भाषा में ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मली आप सेलर को जानोगे तो कौन? बेचने वाला। लेकिन अगर मार्केट की भाषा में समझोगे तो ओआई, ओपन इंटरेस्ट सेलर है। तो आप ये समझो जो ओआई होता है ठीक, उनका काम मार्केट को चलाने का काम। देखिए ये जो ट्रेवल कर रहा है ना, ये मूवमेंट कर रहा है, मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, ये नीचे आया, ठीक है, यहां से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, ये चलने का काम ओवरऑल बायर का होता है, चलाने का काम। सेलर का काम होता है इसको रोकने का काम, यानी मार्केट को नीचे, यानी सपोर्ट क्रिएट करना और इसका छत क्रिएट करना, रेजिस्टेंस। तो मतलब अगर मार्केट यहां से नीचे नहीं जा पाया तो किसकी वजह से? कौन नहीं जा रहा? यहाँ पे सपोर्ट कौन बना रहा है? कौन? सेलर। और ये मार्केट जो ऊपर चल रहा है ये बायर। दोनों के माइंडसेट से मार्केट चलता है और दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए समझते हैं। कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, एंड कॉल बायर मार्केट को सीपीआर होते हैं। देखो बायर भी दो टाइप होते हैं, कॉल बायर एंड पुट बायर। इनको रेशियो में देखते हैं तो हम इनको पीसीआर एंड सीपीआर देखते हैं। कॉल बायर मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं, पुट बायर मार्केट को नीचे की ओर ले जाते हैं, ठीक है। अब हमें मेन चीज देखना है कि मार्केट में मैंने आपको एक चीज बताया कि अगर पीसीआर 0.85 के ऊपर होता है और सीपीआर स्ट्रेंथ अच्छी होती है 2.5 के ऊपर होता है तो वन साइडेड होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा चला होना नहीं चाहिए वो स्टॉक। तो अभी बात आती है, चलिए डाटा कुछ भी, और ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट। अब चलिए एक चीज हम ये समझते हैं कि अब ये सारा कुछ तो हमने समझ लिया है, अब हमें कैसे फिल्टर करना है ये एफएनओ स्टॉक को। इतने सारे स्टॉक हैं जो इनको कैसे फिल्टर करना है, ये मैंने आपको जो सीट्स दी है यहाँ पे, तो यहाँ पे पीसीआर क्या है एंड सीपीआर क्या है ये आपको पता है, और ये चेकर क्या है ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। वॉल्यूम, चेकर एंड पीसीआर। पीसीआर को ही उल्टा डिवाइड कीजिए, सीपीआर एंड पीसीआर। आपको सिर्फ यहाँ पे दो कॉलम से मतलब रखना है, ये वॉल्यूम सीपीआर एंड पीसीआर चेकर। ये वाला कॉलम सीपीआर का उल्टा ही है पीसीआर, ठीक है। अब ये कॉलम को आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा तो वॉल्यूम सीपीआर एंड पीसीआर, तो ये पॉजिटिव यानी ये बढ़ता है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, और ये बढ़ता है तो इसका मतलब नेगेटिव है, मतलब उल्टा है। ये कॉल डिवाइड बाय पुट रेशियो है और ये पुट डिवाइड बाय कॉल रेशियो यानी वॉल्यूम का ही। तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो हमें चेंजेस देखने हैं कि क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें तो किसी स्टॉक में ऐसा नहीं दिख रहा है आज कि उसमें दोनों चीजें बढ़ी हों। एक तो इचर मोटर है, इचर मोटर देखिए, इचर मोटर में क्या है, 18% सेलर आज के दिन ऐड हुए हैं और 100% बायर आज के दिन ऐड हुए हैं 950 के बाद वॉल्यूम चेकर में देखिए। तो लेकिन इसमें 1.9 की स्ट्रेंथ, लेकिन 1.67 चला चुका है, बहुत ज्यादा चला भी नहीं है, मात्र 1.5% चला है। 1.19 का पीसीआर है, ठीक है, सबसे बेस्ट है। और एक कौन सा है, एक ये भी और एक है SBIN 1.20 का पीसीआर है और मात्र 1% चला है और 100% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। इसमें इचर मोटर में देखें तो थोड़ा इचर मोटर में 7% यानी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज है, बाकी सारे के सारे ग्रीन है 100%। एक बार इचर मोटर में देखिएगा स्ट्रेंथ 2 अबव है और इसमें स्ट्रेंथ कितना है, SBI में 2.24 की स्ट्रेंथ है। पहले दोनों देख लेते हैं, दोनों स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। इचर मोटर को पहले देखते हैं। 1.19 का पीसीआर है, 2 अबव स्ट्रेंथ है और 1.5% चला है और 7% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन सॉरी मात्र 7 पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट क्लोज है। एंड देखें तो 18% बायर आज के दिन ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली इचर मोटर को देखें तो इचर मोटर को चेंजेस डाटा देखें अगर तो अभी चेंजेस डाटा में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है। एक बार हम इचर मोटर को देखेंगे, अगर इचर मोटर में अगर देखें तो देखो मैं आपको एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, पीसीआर में तो हमेशा 940 के बाद का देखना होता है डाटा। तो यहाँ पे आप 950 के बाद का देखेंगे तो बायर सेलर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। इचर मोटर में सेलर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। पीसीआर की बात करें तो 950 के बाद का डाटा देखें तो यहाँ पे बायर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप दोनों में ट्रेड कर सकते हैं, बायर एंड सेलर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो इचर मोटर ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 7% क्लोज है, बाकी 93% इसमें ग्रीन है। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली में अभी आप कंफ्यूजन हो गई, यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट जो पहले था वो भी इचर मोटर सॉरी इचर मोटर मात्र 0- है, तो मतलब 100% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। मैं ऊपर का देख रहा था, सॉरी इसमें 100% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है।
सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए 100% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है और 74,000 एंड 36,000 यानी 2x की स्ट्रेंथ है। अब इचर मोड देखो, आप सबसे पहले करते हो क्या, आपको ट्रेडिंग के लिए आपको सबसे पहले चार्ट देखना होता है, राइट। आप चार्ट देखते हो, बट हमें यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली हम लोग पहले डाटा देखते हैं, डाटा पे बाद डिसाइड होता है कि आपको क्या देखना है। अभी इस पे कंफर्म हो गया कि ट्रेड करना है। अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जोन कैसे ड्रॉ होगा। हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करने के लिए सबसे चीजें कैसे डिसाइड होगी, तो हॉरिजॉन्टल जोन मैंने आपको क्लासेस में बताया है कि जब हम ऑल टाइम हाई पे होते हैं तो पहली चीज या तो गैन कैलकुलेटर का यूज किया जाता है या तो फिर यहाँ पे हाई लो का मार्क किया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल जोन जो होगा हमारा, लास्ट हाई जो था हमारा ये था, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे या तो ये हाई मार्क करेंगे, लास्ट हाई ये मार्क करेंगे, ठीक है। मार्केट इसको ब्रेक किया है, लास्ट हाई को ब्रेक किया है, तो इसको हम एज अ नेक लाइन मान सकते हैं, हॉरिजॉन्टल जोन ये मान सकते हैं। तो या तो हम हाई ये भी मान सकते हैं एग्जैक्टली ये मार्केट अगर मान चलो इसके नीचे भी आया तो ये 914 का, ठीक है, ये हमारा लास्ट हाई है, इसको ब्रेक करेगा तो ट्रेड कर सकते हैं। और ये हमारा हो गया लो, ठीक है, ये हमारा हो गया लो। अब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इसके पहले हमें गैन कैलकुलेटर को देखना होगा, क्योंकि 7,000 के स्टॉक है, थोड़ा सा इतना तो हम ट्रैक नहीं कर सकते, बट इतने बेरिश मार्केट में भी हम एक बुलिश स्टॉक में ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है वो हमारा है 7,914 रुपीज़। इस पर मैं ट्रेड ले लूँगा, इसको ब्रेकआउट का 7,914 रुपीज़, तो 700-900 के बीच जाएगा तो 39 तक का टारगेट, 39 तक का, तो मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ। ये बहुत तेजी से ऊपर निकल जाएगा ब्रेक करेगा तो लास्ट तक बन क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, तो इस पर ट्रेड। सो फाइनली मैंने इचर मोटर में 35 क्वांटिटी बाई किया है, 55,000 का राउंड फंड लगा है, और 35 क्वांटिटी सुनने में छोटा लग रहा है बट ये बहुत बड़ा प्रीमियम है 35 क्वांटिटी। अब बात करते हैं टारगेट सेलेक्ट करने के लिए। बाइंग प्राइस एक्जैक्टली मेरी यहाँ की हुई है 7907 रुपये का, यानी 7,907 रुपये का, और अभी 14 रुपये चल रहा है, नीचे की बाइंग हुई है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे टारगेट सिलेक्शन क्या है, मैंने इस पर डिसाइड, मैंने इस पर वेट नहीं किया कि कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत तेजी से निकलने वाला स्टॉक है, बहुत अच्छा बायर इसमें स्ट्रेंथ हो रही है। अब बात करते हैं टारगेट की कि टारगेट क्या ले सकते हैं, तो देखो गैन कैलकुलेटर के हिसाब से नियरेस्ट फर्स्ट टारगेट है 39 का, अगर 21 तक जाएगा तो 21 तक, तो अभी 15 तक गया है 39 का, तो यही टारगेट हम रखते हैं। यहां से भी जाएगा तो 25 क्वांटिटी आराम से, ये भी जाएगा तो ठीक है, वेट करते हैं, इसको ब्रेक करेगा तो 39 तक जाएगा। वैसे सेकेंड टारगेट इसका क्या है 61 का है, लेकिन 39 पे हमें निकलना होगा क्योंकि होल मार्केट निगेटिव है चेंजेस डाटा में। लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं। सॉरी मैं आपको शो नहीं कर सका, एक्चुअली मैं बाहर हूँ इस रीजन से। और जो मैंने ट्रेड लिया था इस मोटर में टारगेट हिट किया और मैंने पोजीशन में स्क्वायर ऑफ किया था 7941 रुपए पे, और अभी लास्ट हाई 7967 रुपए पे गया। और जो हमारा गैन कैलकुलेटर का सेकंड टारगेट था 61 का, उसने टारगेट हिट किया है सेकंड टारगेट, लेकिन हमने फर्स्ट टारगेट पे ही एग्जिट कर दिया था मैंने पोजीशन अपनी इचर मोटर में, और बहुत अच्छा मूवमेंट आया। इतना बेरिश स्टॉक, इतना बेरिश मार्केट में हमने एक बुलिश स्टॉक पकड़ा जो वन साइडेड। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। लास्ट में आपसे जरूर मिलूंगा। सो फाइनली पोजीशन तो मैंने उसी टाइम पे स्क्वायर ऑफ कर दी थी, लेकिन लास्ट हाई ये गया था 69 तक, जो कि गैन कैलकुलेटर का जो टारगेट था हमारा 83 का, मतलब सेकंड टारगेट ही दिया। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन करने लगा, फुल टाइम कंसोलिडेशन करता रहा, और जो कि अभी आपको टारगेट बहुत छोटा सा लग रहा होगा, मैंने बोला था कि ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट देगा, और बहुत फास्ट मूवमेंट दिया था। तो इसलिए कहता हूँ वन साइडेड स्टॉक जो होते हैं उसमें मोमेंटम होता है, मतलब स्ट्रेंथ होती है। अब बाई चांस अगर बहुत रेयर केस में न्यूज़ या कुछ ऐसे बड़ी क्वांटिटी में सेल कर दिए लोग, तो अगर नहीं भी जाता तो फिर सपोर्ट या तो स्ट्रांग इतना रहता है तो फिर वो जाने नहीं थे। दो चीजें, या तो सीपीआर बहुत स्ट्रांग हो या तो पीसीआर स्ट्रांग, यानी या तो बायर बहुत स्ट्रांग हो या तो फिर सेलर बहुत स्ट्रांग हो। इससे क्या होता है कि आपका अगर स्टॉक आपके फेवर में नहीं आएगा तो आपके अगेंस्ट में नहीं जाएगा। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपसे व्हाट्सएप करके जोड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।